हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 का, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था पूरा टिश्यू चैप्टर। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और एक साथ पढ़ने में थोड़ा उसको बर्डन लगता है, इसलिए हम लोग एक एक टर्म, और इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी हैं जिसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम 5 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। हर इसके बाद के जो 4 पार्ट्स होंगे वो मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक टर्म समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, अगर मैं एक बकेट लूँ और उस बकेट में मैं बहुत सारे एनिमल्स डाल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश, स्नेक, पोलार बियर, अगर ये मैं डालती हूँ तो आप क्या करेंगे, ये बकेट है, आप फिश को लेके जाके सी या वाटर जैसे एरिया में डाल देंगे, और अगर पोलार बियर होगा, पोलार बियर को आप स्नो जैसे एरिया में, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, और जो टाइगर या लॉयन रहेंगे उसको आप फॉरेस्ट में छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनके जो हैबिटेट्स है वो वहाँ पे ही है, ये वहाँ पे डिफरेंट रीजन से ये बिलोंग करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये आप इमेज दे सकते हैं, इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं, लेकिन वो डिफ़र करते हैं। जैसे कि हमारी कास्ट, हम इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी कास्ट अलग अलग रहती है, वैसे ही एनिमल्स में भी एनिमल्स, नाम तो एनिमल्स है लेकिन कुछ कुछ चलते हैं, या तो फिर कुछ फ्लाई करते हैं, या कुछ वाटर में रहते हैं। और प्लस अगर ऑर्गेनिजम्स देखें तो प्लांट्स भी तो हैं, वो भी तो एक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लांट्स सिर्फ स्टे करते हैं और एनिमल्स मूव करते हैं। इसी तरीके से क्रिएट हो जाती है बायोडाइवर्सिटी। ये बायो तो है लेकिन इनमें डाइवर्सिटी मीनिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं और ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाइड रहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड। इंट्रोडक्शन अगर हम इन चैप्टर का देखें तो आप एनवायरनमेंट में जो अर्थ में देखेंगे तो उसमें वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। कुछ वाटर में रहते हैं तो कुछ स्नो में रहते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, किसी के 4 लेग्स होते हैं तो किसी के 12 भी लेग्स होते हैं, ऐसे करके किसी के 2 लेग्स होते हैं। तो अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉम ब्लू व्हेल जो कि कितने हैं, 100 मीटर की है, टू माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, 100 मीटर आपको ब्लू व्हेल दिखेगी इनकी, और एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में आपको मिलेंगे। फिर हम लोग को मिलता है कलरलेस वॉर्म्स। जो वॉर्म्स रहते हैं वो कलर्स रहते हैं, उसके साथ अगर देखा जाए नेक्स्ट अब देखेंगे तो ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स भी हमको मिलती है। मतलब आप देख सकते हो ना कितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे ऑर्गेनिजम्स में। आपको यहाँ से लेके कलरलेस वॉर्म से लेके कलरफुल बर्ड्स भी मिलती है। उसके बाद देखेंगे कि और भी अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड करूं हमारे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी मतलब एकदम सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, और वो जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं। आपको क्या, मॉस्किटो अगर हम नोटिस करेंगे तो वो बहुत ही कम डेज आपको दिखते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ देखोगे तो आप रेड वुड ट्रीज रहती है जो कि 1000 ईयर्स तक एग्जिस्ट करती है। तो देखा जाए तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे कि अगर एक बकेट दे दूँ मैं आपको, उसमें अलग सेम बॉल्स तो है, सारी एक बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग शेप के हैं। तो अगर आप उनको क्लासीफाई करोगे तो उनके बेसिस पे करोगे ना कि उसका शेप क्या है। अगर सर्कल शेप का रहेगा तो वो एक बकेट में डालोगे, रेड कलर का रहेगा तो एक बकेट में, मतलब आप उसको क्लासीफाई कर दोगे कि ये बर्ड। वैसे ही हमें भी क्लासीफाई करना है उसके ट्रेट्स, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या खाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स को देख के हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये चैप्टर में हम पूरा देखेंगे कि क्लासीफाई कर। अब अगर मैं एक टर्म से हम लोग डील करें कि बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये जो टर्म था ये बोला था वॉल्टर जी रॉजन ने। किसने बोला था? वॉल्टर जी रॉजन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का वर्ड यूज़ किया था। कब किया था हमें याद रखना, उसका 1986 में इसको यूज़ किया था। इसका मतलब है कि जो हमारे लाइफ फॉर्म्स अर्थ में मिलते हैं, अर्थ में जो भी लाइफ फॉर्म्स रहते हैं वो एक पार्टिकुलर रीजन में जैसे कि बन जाते हैं। जैसे कि कुछ एरियाज़ में आपको बहुत सारे पिकॉक दिखेंगे,
या तो कुछ एरियाज़ में आपको बहुत सारे डक्स दिखेंगे। तो जिस रीजन में वो रहते हैं वो वहीं की बायोडाइवर्सिटी बन जाती है, ठीक है, जिस रीजन में वो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। और वो लोग एक दूसरे से कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक शेयर भी करते हैं, या कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो टोटली डिफरेंट रहते हैं। अगर बोला जाए तो सम अप करके उसने ये बताया था कि एक लैंड रहता है, लैंड में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और वो डिफ़र करते हैं, कोई कोई लैंड में रहते हैं, कोई कोई वाटर में रहते हैं, नहीं, एनवायरनमेंट पे डिफ़र करते हैं। अब इसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजन्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेगा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मेगा डाइवर्सिटी मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, तो पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होते हैं एनिमल्स। और कुछ एरियाज़ में अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, कुछ एरियाज़ में अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। उन रीजन को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब उस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो वो एरिया हमारे लिए क्या हो गया, मेगा डाइवर्सिटी हो गया। और अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऐसे रीजन जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस रीजन को मेगा डाइवर्सिटी बोल देते हैं। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं जिसको हम लोग मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के नाम से बोलते हैं। मतलब ऐसी कंट्रियाज जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसको बोलते हैं हम लोग मेगा डाइवर्सिटीज़ कंट्री। कितनी है टोटल? 12 है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों में प्लांट्स और एनिमल्स नहीं मिलते हैं, बाकी जगहों में भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन जो इन ज़्यादा अमाउंट जिसमें मिलते हैं उसको हमारे वर्ल्ड में 12 कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लैंड, हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और उनके करेक्टर्स, उनके हाव भाव अलग होने के कारण, जैसे कि मैंने बताया था, एक बैग में अगर आप बहुत सारे बॉल्स रख दोगे, अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो उसका कलर, शेप, साइज़ देख के आप सेपरेट करोगे। वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको अब आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए इसके कुछ ट्रेड्स आप देखोगे, ये कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके कुछ फंक्शंस आप देखते हो। तो वो देखने को, फाइंड आउट करने में कि ट्रेट में क्या अलग है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, ठीक है, उसको ग्रुप में अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। जो जो सिमिलैरिटीज़ और जो जो डिफरेंस होंगे उसके बेसिस पे अगर आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बोला जाता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों ज़रूरी है, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो इसके अगर मैं बताऊं तो 5 एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकती है। पहली एडवांटेज ये है कि वो हम लोग को हमारे एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देती है। वो ये बताती है कि कितने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। पहली एडवांटेज ये हो गई। दूसरी है कि हम लोगों को बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने और वैरायटी के बारे में पता चलता है। इस क्लासिफिकेशन से हम स्टडी करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी जान सकते हैं कि कितने वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्लासिफिकेशन की ये है कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन बताती है कि कैसे अलग अलग टाइप से एवोल्यूशन, कैसे ये डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हुए। फोर्थ बताती है कि अदर बायोलॉजिकल साइंस। देखो, अगर हम लोग एवोल्यूशन या क्लासिफिकेशन या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारी बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ते हैं इसके साथ साथ, जैसे कि बायोग्राफी हो गया, इकोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। इसीलिए बहुत सारे हमारी डिसिप्लिन्स है बायोलॉजी की, वो स्टडी करने मिलती है विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एरिस्टोटल नाम था, ठीक है। वो जो भी ऑर्गेनिजम्स थे ना उनको क्लासिफाई करते थे ऑन किसके बेसिस पे, हैबिटेट्स के बेसिस, मतलब वो जैसे रहते हैं। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो किया था, उनका क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पे, कि वो कौन से लैंड में रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हैबिटेट्स।
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो लैंड में रह रहे हैं या वाटर में रह रहे हैं या कहीं अदर रह रहे हैं, ऐसे प्लेसेस में क्लासिफाई उनको किया था। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन पूरी फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम हैबिटेट्स भी शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और कुछ कुछ कैसे रहते हैं कि लैंड में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन उनके ट्रेड, उनके चलने, बाकी चीज़ें उनकी डिफरेंट रहती है। इसलिए ये जो उनकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स, उसको पूरा रॉन्ग कर दिया था, ये फ्लॉप थी। तो उसके बाद हमने जो क्लासिफाई किया था, अलग अलग बेसिस से हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। तो ये हमने पढ़ा अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है एक्चुअल में, मेगा डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आता है कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी वो तो पूरी फ्लॉप हो गई। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो अलग क्लासिफिकेशन लिया गया वो कैसे लिया गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।